मेहनत करना ज़रूरी है। अगर वो करते रहोगे, आप एक बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होंगे, तीसरी बार पास होगे। फेलियर कोई नहीं होता, ना बंदा कुछ लेके आता है, ना कुछ लेके जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना? फेलियर वही होता है जो हम परिवार को अपने साथ लेके नहीं जाते। आपके लिए फेलियर वो है जब आपकी फैमिली आपसे पिछड़ती है हाँ, और कोई फेलियर नहीं है। फिर फेलियर, ऐसे फेलियर वो बच्चों को अपने साथ लेके जाओ, वो बच्चों की सुनो भी। अगर बच्चों की परेशानी आप नहीं सुनोगे, वो किसी और को जाके सुनाएगा कि आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करेगा। हेल्थ ठीक होना पड़ा चाहिए, हेल्थ ठीक होगी तो तभी आप काम कर सकेंगे। जो भी काम करना है आप रिलैक्स होके करो, मजे से करो। कोई दुनिया ये नहीं देखो कि वो ये कहेगा, वो ये कहेगा, तब वो कोई काम नहीं कर सकता। मगन होके लगे। मगन होके लगे रहो, कोई टेंशन नहीं। जिसमें आपको मजा आता है आप वो काम करो। तो आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में और मैं हूं आपका दोस्त विवेक शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी अलग, ना स्पोर्ट्स की करेंगे ना जिंदगी की करेंगे। आज जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खुशी, उसकी बात करेंगे। इसके लिए आज मैं मिलने आ रहा हूं कठुआ के एक बिजनेसमैन, और आजकल लोग उनकी रील्स की वजह से उनको जान रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज की गेस्ट गगन गुप्ता जी का। सर आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल। उसका सबसे राज का सर, ये स्माइल का राज क्या है? स्माइल का राज स्माइल ही है। स्माइल का राज क्या होगा? स्माइल स्माइल मेरी शुरू से एक पहचान है। नहीं, आजकल हंसने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि यार मेरे को हंसी नहीं आ रही, और इतनी खूबसूरत हंसी। और एक बिजनेसमैन की लाइफ बहुत टेंस रहती है, और उसके बाद भी ये खुशी कैसे सर? सर मेरे को एक अपनी शॉप पे काउंटर पे खड़ा होना पड़ता है, जी। तो मेरे को स्माइल होगी तो ग्राहक आएंगे। अगर मैं गुस्से में होऊंगा तो ग्राहक परेशान आएगा नहीं। तो इसलिए मैं स्माइल हर वक्त परेशानी में भी, जो मर्जी हो, जैसी मर्जी स्थिति हो, मैं स्माइल में रखता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है सर। और आजकल कठुआ में आपकी वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, आपका डांस बहुत वायरल हो रहा है। ये आइडिया कहाँ से आया और ये शुरुआत कैसी हुई सर? सर पहले शुरू से क्या होता था कि मेरे को कोई टेंशन होती थी, तो मैं घर आके टीवी लगाता था और डांस करना स्टार्ट कर, और फिर मैं डांस करता था, फिर मैं उससे दूर चले जाता टेंशन से। जी, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कोई रील बनाने का शौक चढ़ गया, यार ऐसे रील बनाओ। नई नई चीज़ें आई थी, हमने देखी, मोबाइल लिए हुए थे, देखो, फिर हम रील बनाना स्टार्ट कर दी। जी, तो ऐसे ही स्टार्ट करते करते जब भी टेंशन में हूँ तो मैं रील बना लेता, फिर टेंशन सारी दूर हो जाती। देख कि भी दिमाग मेरा कहीं और चले जाता है, फिर उस तरफ दिमाग में ही आता, इसलिए मैं टेंशन फ्री होता हूँ, तो मेरे को उसमें मज़ा आता है। मतलब अपने माइंड के साथ खेलना शुरू किया, टेंशन ने सर मत पकड़ो, मोबाइल पकड़ के डांस शुरू कर कहा शुरू क्रेज क्रेज, और उसकी वजह से आपको पहचान भी मिली है। जस सर। और कैसा लगता है जब लोग आते हैं तो आप वही हो ना जो इंस्टाग्राम वाले हो, तो कैसा लगता है? नहीं, थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है कि हाँ भी वो पूछते हैं लोग कि हाँ भी आप वही अंकल हो, अब वही अंकल तो नहीं बोलते हो। वही भैया भैया हो, कि अंकल भी बोलते हैं कि भैया भी बोलते हैं, सब कुछ मिला जुला चलता है। फॉलोअर्स कौन है, मेल या फीमेल? नहीं, फीमेल भी हैं और ज्यादा मेल भी हैं, ज्यादा ज़्यादा बच्चे भी हैं, ओके। बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है ना एक इंसान को जब कहता है कि मेरे फैन फॉलोइंग फीमेल्स है, तो थोड़ी खुशी अलग दिखती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे शॉप पे भी कोई भी आता है वो खुश होके जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सभी को एक नज़र से देखता हूँ और सभी से बड़े प्यार से बात करता हूँ, सभी से एकदम से। सर ये लाइफ की जर्नी, अब थोड़ा सीरियस बात पे बात करेंगे कि लाइफ की जर्नी एक बिजनेसमैन की बहुत टफ रहती है, अप डाउन्स रोज रह रहे हैं, उसके बावजूद आप लाइफ को कैसे देखते हैं सर? सर जो लाइफ है ना, ये अप डाउन होती है। जी। कई बार काम ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, कई बार परेशान होता है, कई बार लड़के नहीं आते, बड़ी परेशानी होती है। पर हम ऐसा नहीं चलना, ये बच्चा एक चलना सीखता है, पहले एक बार गिरेगा, फिर दूसरी बार गिरेगा, फिर तीसरी बार उसको अपने आप चलना है। जी, जब तक गिरेगा नहीं ना, उसको चलना नहीं है। गगन सर कितनी बार गिरे हैं लाइफ में? मैं बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार गिरा हूँ, फिर दोबारा चला। एक बार गिरो, फिर दोबारा कोशिश करो। हाँ, हार नहीं मानो, टेंशन भी लेनी और हार नहीं मानो। जो किस्मत में होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आपको मेहनत करनी जरूर है।
मेहनत करना ज़रूरी है। और वो करते रहोगे, आप एक बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होगे, तीसरी बार पास होगे और जो मर्जी हो। सर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ये बिजनेसमैन कैसे बने? वो कौन सा पॉइंट था आपका बिजनेस शुरू हुआ, फिर आप गिरे, फिर आपने क्या अपॉर्चुनिटी मिली, आप फिर से खड़े हुए? रीज़न ये है सर कि बहुत सारे लोग फेलियर से डरते हैं। मैं आपकी एग्जांपल से ये बताना चाहता हूँ कि फेलियर क्यों इंपॉर्टेंट है और उससे लड़ना कैसे और मूव ऑन कैसे करना और बाउंस बैक कैसे करना है, इसके ऊपर। फेलियर कोई नहीं होता, ना बंदा कुछ लेके आता है, ना कुछ लेके जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? फेलियर वही होता है जो अपने परिवार को अपने साथ लेके नहीं चलता। ऐसे कोई फेल नहीं हो सकता। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको दोस्त बना के उनके दोस्त बन जाओ, उनमें घुल मिल जाओ। तो जब बच्चे आपको अपनी परेशानी बताएंगे तो आपको परेशानी भी पता लगेगी, बच्चे भी कोई गलत आदतें नहीं पड़ेगी। जैसे आजकल ड्रग्स में चले गए हैं और नशे नुशे करने में चले गए हैं, ऐसे क्या हम बच्चों को नहीं करने चाहिए। उनको अपने बिजी रखो, अपने साथ ही बिजी रखो, उनको मौका नहीं दो बाहर जाने का। आपके लिए फेलियर वो है जब आपकी फैमिली आपसे पिछड़ती है, हाँ, और कोई फेलियर नहीं है। फिर फेलियर, ऐसे फेलियर को नहीं हो। और लाइफ में जो भी अप डाउन्स आए वो फेलियर नहीं है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ ग्रो नहीं कर पा रही, मिलके नहीं चल पा रही, अगर वो गलत सोसाइटी में है, वो फेलियर है। अब वो फेलियर है। अगर आप मिलजुल के नहीं रह सकते फिर फेलियर हो। अगर आप परिवार एकजुट बन के नहीं रह सकते तब फेलियर हो। अगर आप परिवार आपके साथ है, आप फेलियर नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि फेलियर होना। हाँ, जो भी काम करना है वो टेंशन फ्री होकर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी मैं ये काम करूँगा, उसको परेशानी होगी, वो ये बोलेगा, फिर आप नहीं काम कर सकते। काम जो भी करना है लगन से करो, प्यार से करो और बच्चों को अपने साथ लेके जाओ और बच्चों की सुनो भी। अगर बच्चों की परेशानी आप नहीं सुनोगे वो किसी और को जाके सुनाएगा कि आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करे। ये बहुत बड़ी पेरेंटिंग। आजकल दुनिया में लोग पेरेंटिंग की बातें कर रहे हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को समझना बहुत जरूरी। बहुत सारे इस टाइम पे, और जहाँ पर आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, कुछ भी वो सेट कर सकता है, कुछ भी वो घर पे मंगवा सकता है, इजिली चीजें अप्रोचेबल हो। तो आप पेरेंट्स को खास करके क्या मैसेज दोगे कि आपके भी बच्चे आप बड़े हैं, और आप क्या मैसेज दोगे कि कैसे अपने बच्चों के साथ रहते हो, ये बताएं। मैं तो मेरे बच्चों के साथ मस्त रहा जी। मैं कोई रूप से ये बात नहीं कहता। हाँ, कई बातों पे गुस्सा भी करना पड़ता है, कई जगह हमें माँ बाप भी बनना पड़ता है जी। और ऐसे दोस्त बन के रहो, कोई परेशानी नहीं है। फिर वो अपनी परेशानी आपको ये बता देते हैं कि हमें वाकई ये परेशानी, ठीक है ना। मैंने कभी उनको कहा नहीं कि यार क्यों जा रहे हो, वो खुद बता के जाते हैं। हाँ मैं पापा ही इधर से पापा ही वहाँ जा रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो। अगर आपको ऐसा आप उसके दोस्त बन जाओ फिर कोई परेशानी नहीं, फिर वो गलत आते हुए कर सकते। हाँ, आप उनसे वो गुस्सा करोगे, अब घर में आओगे जब वो गालियाँ निकालोगे, गाली गलौज करोगे या गुस्सा करोगे बच्चों को, फिर वो दूर चले जाते हैं। उससे फिर बच्चों को भी परेशानी आई थी और आपको भी परेशानी आई और आप फेलियर हो जाओगे ऑटोमेटिक। हाँ हाँ, वो परेशानी आई गई इसी। सर लाइफ में एक पार्टनर का कितना रोल है सर? पार्टनर का तो सोचते हैं बस थोड़ा आप बताना चाहिए। एक जो लाइफ पार्टनर होता है वो पूरे घर को संभालता है जी। बच्चों को उसे संभालना होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे जी हमने ये काम ही करना होता है, शॉप पे होते हैं। मेरी वाइफ अगर हाउस वाइफ है फिर तो उसे घर का ही काम करना पड़ेगा जी। है ना, बच्चों को संभालना पड़ेगा, घर का भी काम करना पड़ेगा। बहुत सारे काम होते हैं घर में। हम कहते हैं नहीं काम नहीं है, कोई काम बहुत सारे। सर आजकल यूथ का है कि हमें जल्दी सक्सेस होना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। आप देखो इंस्टाग्राम पे आप भी वायरल हैं कि लोग बड़ी गाड़ी के लिए कहते हैं कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। पर सक्सेस मांगती है आपका पेशेंस, लगातार मेहनत करना, लगातार एफर्ट्स डालना। आप एक काम कर रहे हैं पर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हो, ये आपको रिलैक्स करता है। सर गगन जी के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? हेल्थ ठीक होना पड़ा जरूर। हेल्थ ठीक होगी तो तभी आप काम कर सकेंगे, तभी एक्सरसाइज होगी। अगर आपके पास पैसा है और वो अगर हेल्थ मेडिसिन में जा रहा है तो वो उसको कामयाबी नहीं बोलते। वो काम है। ओके। और सर लास्ट में यूथ को क्या मैसेज दोगे सर? यूथ को मैसेज
ये देना चाहता हूँ कि हाँ भाई, जो भी काम करना है आप रिलैक्स होके करो, समय से करो। कोई दुनिया ये नहीं देखो कि वो ये कहेगा, वो ये कहेगा, तब वो कोई काम नहीं कर सकता। मगन होके लगे। मगन होके लगे रहो, कोई टेंशन नहीं। जिसमें आपको मजा आता है आप वो काम करो। ये नहीं है, माँ बाप को भी ये कहना चाहिए कि हाँ वो यही मन ये कर, ये नहीं होना चाहिए। जो उसमें उसको मजा आता है वो वही काम करे, उसमें ज़्यादा से व्यस्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया गगन सर, बहुत अच्छी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं। फैमिली का आपस में मिल के सक्सेस होना कितना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे आपके साथ चल रहे हैं, आपको मिल के एक एक बात बता रहे हैं, वो आपकी कामयाबी है। बड़ा घर बड़ी गाड़ी इम्पोर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली के साथ आपके साथ चलना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, शुक्रिया सर। बहुत